तो पहले ही से अंधा है, फूटी फुटाई आंखें हैं। इसलिए जटायु ने कहा पहले से ही अंधा है। कैसे? बोले जिसने अपनी आंख से बहन बेटी मां को नहीं पहचाना है, उससे बड़ा अंधा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। रावण ने मां को नहीं पहचान पाया, मां का हरण करके लाया है। बोलो लाया कि नहीं? इसलिए अंधा है। अंधे को अंधा करना यह धर्म नहीं है, इसलिए पहले से ही अंधा है। हर अंग पर वार किया है जटायु जी ने, लेकिन आंखों पर वार नहीं किया है। एक भी आंख नहीं फोड़ी, क्योंकि पहले से ही मान चुके थे जटायु जी कि वो अंधा है। इसलिए आओ सुनो बड़ी सुंदर बात। भगवान शंकर ने अपने 15 नेत्रों को धन्य माना और अपने आप को धन्य माना। नयन पंच 10 अति प्रिय लागे, शंकर राम रूपयन रागे। प्रसन्न है, सावधान। शंकर जी के बिना राम जी मिल नहीं सकते। समझ गए हो कि नहीं? सीता जी को राम जी मिले तो शंकर जी के द्वारा मिले। किसके द्वारा मिले? शंकर जी के द्वारा मिले। ऐसी उत्कंठा जागृत हुई कि सीता जी ने पूजा बंद कर दी, पूजा बंद कर दी। और ऐसी उत्कंठा हुई कि चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने अलौकिक रूप देखा है। लौकिक नहीं, कैसा रूप? अलौकिक। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखइन कोई। भगवान शिव के नेतृत्व में आज सीता जी जा रही हैं। किसके नेतृत्व में? राम को प्राप्त करने के लिए शिव जी के नेतृत्व में। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। शिव जी के साथ पूरा समूह चल दिया। और जैसे ही उस स्थान पर शिव जी ले गए जहां पर राम जी खड़े थे, लता ओट तब सखन लखाए। सखियों को दिखाया लता की ओट में। किशोरी जी ने जैसे ही देखा, देखती रह गई, देखती रह गई। सावधान। किशोरी जी का आकर्षित होना और किशोरी जी में आकर्षण पैदा हो जाना ये साधारण बात नहीं है। भक्ति उसी पर आकर्षित होगी, उस स्थान पर जाएगी, उस पर आकर्षित होगी जिस स्थान पर भगवान होगा। बोलो भाई, जिस स्थान पर भगवान होगा। और याद रखना, भक्ति जब भी देखेगी वो दृष्टिपात करेगी। जहां भगवान होगा उसी को देखेगी, और वरण उसी को करेगी भक्ति जहां पर भगवान होगा। तो भक्ति किसे वर्ण करती है? भगवान को वर्ण करती है। सीता जी ने धनुष नहीं टूटा। धनुष कहां टूटा था? रखा था वो तो सुरक्षित, और पहले ही वर्ण कर लिया। धनुष रखा है, अभी हिला डुला भी नहीं है, लेकिन पहले ही वर्ण कर लिया। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो? हम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गलत कहां करते हैं हम बात? रामायण में लिखा है, लोचन मगरा मही उड़ानी, दीने पलक कपाट सयानी। नैन मार्ग से भगवान को हृदय में स्थान दिया। कौन सा मार्ग बनाया? नैन मार्ग। और नैन मार्ग के माध्यम से श्री किशोरी जी ने भगवान को कहां पर स्थान दिया? हृदय में। लोचन मग, लोचन मग मानी, मग मानी मार्ग, और लोचन मानी नैन, नेत्र, नैन मार्ग। लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। नैन मार्ग से जैसे हृदय में बंद किया, पलके बंद, कपाट, जैसे आपने किसी को अंदर प्रवेश दिया और किवाड़ बंद। बोलो भाई, बंद किवाड़, अब निकल ही नहीं सकते हो। कहां निकलोगे? किवाड़ बंद हो गए। भगवान किशोरी जी के हृदय में प्रवेश कर गए प्रवेश। अब नेत्र बंद हो गए। बोलो वर्ण कर लिया कि नहीं कर लिया? धनुष रखा है, अभी टूटा ही नहीं, पहले ही वर्ण कर लिया वर्ण की नहीं। फिर ये धनुष क्या करेगा? वहां तमाशा कर रहा है, धनुष रखा।
ये है क्या, क्यों रखा है धनुष? याद रखना ये धनुष का अर्थ कुछ और है, लेकिन सही बात आपको बतावे कि गिरा रथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। सीताराम तो अभिन्न है, अभिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है प्यारे। और ये तो कल्प भेद की कथाएं हैं और ये लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे वास्तव में अगर विचार किया जाए, देखा जाए तो सीताराम एक हैं, दो नहीं हैं। यहां किशोरी जी ने राम जी को हृदय में बंद कर लिया। अब जैसे ही बंद किया तो अब राम जी निकले कैसे? भाई निकलेंगे तभी तो धनुष टूटेगा, और जब बंद ही रहेंगे तो धनुष कौन तोड़े? क्यों भाई? निकले तब बाहर तब धनुष टूटे, और अंदर बंद रहे तो फिर धनुष कौन तोड़ेगा? अब आप ध्यान से सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात बता रहा। नैन मार्ग से जैसे ही किशोरी जी ने राम जी को हृदयस्थ किया, राम जी ने कहा, सीता तुमने मुझे अपने हृदय में रख लिया। हाँ सरकार रख तो लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने हृदय में रख रहा हूं। मैं तुम्हें अपने हृदय में, चली राखुर श्यामल मूरत स्पष्ट लिखा है, मैं तुम्हें अपने हृदय में रख रहा हूं। एक श्लोक आता है प्रमाण के लिए, वागीशा यश वदने, वागीशा यश वदने लक्ष्मीर यश च बक्षसी यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंह महम भजे। जैसे लक्ष्मी का निवास नारायण के हृदय में, भगवान विष्णु के हृदय में किसका निवास है? लक्ष्मीर यश च बक्षसी। तो लक्ष्मी का निवास किसके हृदय में है? नारायण के हृदय में। तो जब नारायण के हृदय में लक्ष्मी का निवास है तो राम के हृदय में सीता का निवास है प्यारे। किसका निवास है? सीता का, राम जी के हृदय में। अब राम जी ने सीता जी को हृदय में जगह दे दी और सीता जी ने राम जी को हृदय में जगह दे दी। अब बताओ, अब धनुष कौन तोड़े और जयमाल कौन डाले? भाई जयमाल कौन डाले? जब सीता जी राम जी के हृदय में पहुंच गई और सीता जी के हृदय में राम जी पहुंच गए, अब जयमाल कौन डालेगा जब हृदय में राम जी के पहले ही से बैठी सीता जी? और धनुष कौन तोड़े जब सीता जी के हृदय में राम जी? याद रखना, ये जो बहिरंग दृष्टि से धनुष यज्ञ का प्रोग्राम हुआ है, ये सारा का सारा प्रोग्राम अंतरंग स्वरूप में नहीं है। किस स्वरूप में है? बहिरंग स्वरूप में है। समझ लेना इस बात को। ये राजाओं के मान मर्दन के लिए ये योजना बनाई गई है। राजाओं के मान मर्दन के लिए ये योजना तैयार की जा रही है। वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो विश्वामित्र जी ने भी सिग्नेचर कर दिया इस बात का। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, रामायण पढ़ो। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? जब धनुष, जहां धनुष मकशाला में रखा था और धनुष मकशाला में धनुष रखा है, अब समय आ गया तो विश्वामित्र जी क्या बोले राम जी से? सीय स्वयंवर देखिए जाई। धनुष यज्ञ है कि स्वयंवर? बोले स्वयंवर देखिए जाई। बोले राजाओं के लिए धनुष यज्ञ है, लेकिन भक्तों के लिए ये स्वयंवर है, क्योंकि सीता जी ने राम जी का वर्ण कर लिया है। इसलिए भक्तों की दृष्टि में क्या है? ये स्वयंवर। और राजाओं की दृष्टि में क्या है? धनुष यज्ञ। बोलो राजाओं की दृष्टि में क्या है? जल्दी बोलो। धनुष यज्ञ है। बोलो है कि नहीं? राजाओं की दृष्टि में धनुष यज्ञ है, क्योंकि राजाओं की निगाह धनुष पे और भक्तों की निगाह है भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों में, सीता जी के चरणारविंदों में। बोलो है कि नहीं? भक्तों की निगाह। इसलिए दोनों की निगाह का भी मैं स्वरूप बता रहा हूं, आप लोग सुनते जाइए। और विश्वामित्र जी के आगे तो फैसला ही हो गया, अंतिम 10 मिनट की बात है, क्योंकि 5:45 तो बजने ही जा रहे हैं और 6 बजे तक हमें बोलना है, ये पक्की बात है। क्योंकि नहीं तो ये सरपंच को तकलीफ होगी कि महाराज जी जो है आज जल्दी बोल के चले गए। तो हम जल्दी बोल के काहे को चले गए? हम तो बैठे हैं, बोल रहे हैं। क्यों भाई? और तुम लोग सुन रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, श्रोता अच्छे हो तुम लोग, ना तो तुम सूर्य को देख रहे हो, ना तुम घड़ी देख रहे हो, तुम केवल हमारा मुंह देख रहे हो।
बैठे बैठे। बोलो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? चेहरा देख रहे हो कि अब क्या कहते